हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 ऑफ फोनेटिक्स। चैप्टर 4 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने स्पीच साउंड का प्रोडक्शन देखा था किस तरीके से होता है, और उसके 3 मेथड्स थे, 3 मेथड्स ऑफ आर्टिकुलेशन। उन मेथड्स को पहले अच्छे से कवर करिए। अगर 4th वीडियो नहीं किया है तभी इस वीडियो की शुरुआत करिए। देखिए अब कितनी प्लेलिस्ट्स हैं आपके पास, सारे लिटरेरी टॉपिक्स की, हिस्ट्री की, एमसीक्यू प्रैक्टिस की और फोनेटिक्स की। अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं। तो अभी तक हम लोग लिस्ट ऑफ फोनेटिक सिंबल्स देख चुके हैं, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, द आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच साउंड, ये भी कवर कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स, और नेक्स्ट चैप्टर्स में हम कॉन्सोनेंट्स और वॉल्स को अलग से पढ़ेंगे। तो आज हम देखने वाले स्पीच साउंड को किस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन तो आप लोग जानते हैं, वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉल की डेफिनेशन, वॉल के एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे, और कॉन्सोनेंट किस तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लंग्स एंड हाउ द एयर डज गेट एस्केप्ड। तो ये हैं दो ब्रॉड कैटेगरीज। वी आर्टिकुलेट वॉल साउंड्स, द एयर फ्रॉम द लंग एस्केप्स फ्रीली। वॉल साउंड जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसके 3 फीचर्स होते हैं। एयर हमारे लंग से बिल्कुल फ्रीली प्रोड्यूस होती है। कोई भी वॉल साउंड प्रोड्यूस करके देखिए, अभी बोलिए अ, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कंटिन्यूसली बोलते हैं हम, थ्रू द माउथ बोलते हैं। द एयर फ्रॉम द लंग्स, एयर पासिस फ्रॉम द लंग्स। इसके अलावा है कॉन्सोनेंट साउंड्स। द एयर मे नॉट एस्केप freely because somewhere in the oral passage there is a narrow space, and when the air reaches this spot it escapes with difficulty, producing a lot of friction. Or the air may not escape continuously because somewhere in the oral passage there may be a total blockage and the air gets imprisoned behind this closure. कहीं ना कहीं एयर रिस्ट्रिक्ट होती है जब हम कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और एयर फ्रॉम दी लंग्स में एस्केप ओनली थ्रू दी नोज, सिर्फ नोज से बाहर आती है, लेकिन वॉल्स में माउथ से भी बाहर आती है एयर व्हेन वी प्रोड्यूस वॉल साउंड। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। अ फ्यू स्पीच साउंड्स इन द लाइट ऑफ व्हाट वी हैव सेड एंड दस एसरटेन इफ द वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। हम जानते तो हैं ही वॉल्स कॉन्सोनेंट क्या है, लेकिन कभी कभी ऑफिशियली डिफाइन करने में डिफिकल्टी होती है, राइट? द इनिशियल साउंड इन द इंग्लिश वर्ड फील, व्हाट इट इज? फ। फ का साउंड क्या है? वॉल है, कॉन्सोनेंट है? आई नो यू नो, वॉल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। It is a consonant because during the articulation of this sound, the lower lip is brought very close to the upper front teeth and there is a very narrow gap between them. Pronounce करिए फ। The air from the lungs does not escape freely. Freely नहीं escape हुई ना, हमारे lips, teeth के बीच में कहीं air अटक कर रह गई। Escape होती है बहुत डिफिकल्टी के साथ, थोड़े से फ्रिक्शन के साथ। तो दिस वी विल कॉल टू बी कॉन्सोनेंट साउंड। वॉल साउंड होता तो बिना किसी डिफिकल्टी के साउंड प्रोड्यूस हो जाता, जैसे कि हम ई बोलते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं होती, एयर लंग से सीधा बाहर आती है माउथ के थ्रू। द साउंड दैट बिगिंस द इंग्लिश वर्ड बेस्ट, 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर। ब, इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, क्योंकि जब हम इसको आर्टिकुलेट करते हैं हमारे लिप्स फर्मली शट हो जाते हैं। प्रीवियस वर्ड, प्रीवियस साउंड फ में हमारे लिप्स और टीथ दोनों का रोल था, ब में हमारे लिप्स का रोल है। द 2 लिप्स आर शट फर्मली so the air does not escape continuously, है ना? It can escape only after the 2 lips are separated from each other. लिप्स को सिर्फ क्लोज करके रखिए, ब साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट? जब हम साउंड लीव करेंगे, लिप्स को जब हम लीव करेंगे तब ब साउंड प्रोड्यूस होगा, राइट? ब, राइट? और अब इस पॉइंट को एक बार फिर से पढ़िए और ऊपर वाले पॉइंट को भी एक साथ फिर से पढ़िए, और फ बोलिए पहले, फिर ब बोलिए। आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे और कॉन्सोनेंट और वॉल्स का डिफरेंस भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वॉल अल्फाबेट और कॉन्सोनेंट अल्फाबेट तो हम लोग ये पढ़ते आए हैं बचपन से कि ए ई आई ओ यू वॉल अल्फाबेट हैं, और वाई को कभी कभी किसी किसी कंट्री में हाफ वॉल भी कंसिडर किया जाता है। तो दैट इज द मैक्सिमम जो हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन साउंड सिस्टम इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अकॉर्डिंग टू आईपीए
साउंड सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है और वो साउंड सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, इस एग्ज़ाम को अपीयर करने के लिए ही नहीं बल्कि अदरवाइज लिंग्विस्टिक्स को समझने के लिए, फोनेटिक्स को समझने के लिए भी। वॉल्स और कॉन्सोनेंट का क्लासिफिकेशन आप एक बार बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं। 44 टोटल साउंड्स जिसमें से कि 24 कॉन्सोनेंट्स है और 20 वॉवल्स है। 20 वॉवल्स में से 12 मोनोप्थॉन्ग्स है और 8 डायप्थॉन्ग्स है। डायप्थॉन्ग और मोनोप्थॉन्ग्स के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपने फर्दर चैप्टर्स में, सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। लेकिन अपनी प्रिपरेशन को जितना हो सकता है छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे से नोट करिए कि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए कहीं भी। और मैं आपसे कंटिन्यूसली क्वेश्चंस तो पूछ ही रही हूँ टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाती है। सो दैट इज इट। अब हम लोग टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, प्ले, शॉर्ट स्टोरी एट्सेट्रा एंड हिस्ट्री ऑन गोइंग है। 19 टॉपिक्स हो चुके हैं। एमसीक्यूज के 3 एमसीक्यू वीडियोस की प्रैक्टिस हो चुकी है और उसके बाद हम लोगों ने फोनेटिक्स शुरू किया है और अब हिस्ट्री, एमसीक्यू और फोनेटिक्स ये सब साइमल्टेनियसली चलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें तो आपकी एमसीक्यूज की एडिशनल प्रैक्टिस होती रहेगी। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ प्लेलिस्ट्स के बारे में। पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री, एमसीक्यू, फोनेटिक्स, यही सब कुछ है जो आपको प्रिपेयर करना है। अभी भी शुरुआत करें और अच्छे से लग जाएं अपनी प्रिपरेशन में। एक दिन में 7-8 घंटे, अब 7-8 घंटे, कुछ दिन पहले मैं 5-6 घंटे बोला करती थी, लेकिन अब आपने प्रिपरेशन शुरू की है तो 7 to 8 आवर्स एक दिन में देना तो बनता है। तो 7 to 8 आवर्स दीजिए, सभी वीडियोस को देखिए अच्छे से, पॉज करके देखिए, सभी पॉइंट्स को नोट करिए, रिपीट मोड में देखिए तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। चैप्टर 6 हम बहुत ही जल्दी कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो रहेगा हमारा चैप्टर 6, जिसमें कि हम वॉल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में थोड़ा और जानेंगे, थोड़ा डिटेल में जानेंगे। आप सबके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ग्रेट गुड लक और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट्स।